हेलो किड्स, नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। यह भारत की एक बड़ी प्री स्कूल श्रृंखला है जिसकी पूरे देश में 1000 से ज़्यादा शाखाएं हैं। यह स्कूल मॉन्टेसरी आधारित पाठ्यक्रम पर छोटे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देता है। 2 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चों के लिए यह खास तरीके से पढ़ाई, खेल और स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था की गई है ताकि बच्चों का फाउंडेशन मजबूत हो सके। छपरा में इसकी शाखा दलदली बाजार हीरा पैलेस के सामने स्थित है। यहाँ का माहौल सुरक्षित और बच्चों के लिए अनुकूल बनाया गया है। स्कूल की संचालिका ज्योति गुप्ता बताती हैं कि जब छोटे छोटे बच्चे यहाँ आते हैं तो हम उन्हें सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका पूरा ध्यान रखते हैं। खेल, पढ़ाई और गतिविधियों के माध्यम से उन्हें आत्मविश्वासी बनाते हैं और यही वजह है कि कई बार बच्चे जब यहाँ से घर जाते हैं तो कहते हैं कि हमें अभी स्कूल में ही रहना है। अगर आप भी अपने छोटे बच्चे के लिए एक अच्छा प्री स्कूल ढूंढ रहे हैं तो एक बार ज़रूर विजिट करें। हेलो किड्स प्री स्कूल, दलदली बाजार हीरा पैलेस के सामने, छपरा। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति गुप्ता है। मैं हेलो किड्स प्री स्कूल की ब्रांच ओनर हूँ जो कि दलदली बाजार में आपका लोकेटेड है। ये छोटे बच्चे के लिए डेडिकेटेड स्कूल है जिनका एज ग्रुप 2 साल से 8 साल होता है। बच्चों का जो बेसिक टाइम होता है, अर्ली एज लर्निंग जिसको बोलते हैं, वो हम प्रोवाइड करते हैं। बच्चों के लिए बेसिक रूट पे वर्क करते हैं। बच्चों के लिए ऐसा हमने यहाँ माहौल बनाया, ऐसा सेटअप किया है कि बच्चे के लिए एक सेकंड होम के जैसा है ये स्कूल। बच्चे यहाँ लाइफ स्किल्स सीखते हैं, मेंटली, सोशली, फिजिकली जितनी भी चीज़ें होती हैं छोटे बच्चों को एज अकॉर्डिंग तो देनी चाहिए। एज अकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है। 2 साल के बच्चे को क्या पढ़ाना है, 3 साल के बच्चे को क्या सिखाना है, 5 साल के बच्चे को क्या सिखाना है, उस हिसाब से हम लोग यहाँ वर्क करते हैं बच्चों पे। बच्चे अच्छा ग्रोथ करते हैं, अच्छा सीखते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार स्कूल आए, विजिट करें, देखें हमारे यहाँ के बच्चे कैसे हैं और कैसे यहाँ लर्निंग की जाती है। सब आए, अभी एडमिशन्स ओपन है ये 2026-27 के लिए, न्यू सेशन के लिए सभी ज़रूर आए। 2 साल के जब बच्चे आते हैं तो बच्चे अभी तो स्टार्ट करते हैं, अपनी लाइफ जर्नी स्टार्ट करते हैं। उस 2 साल के बच्चे को क्या सिखाती हैं आप बताएं। देखिए, बच्चे जो है एज अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बताया कि एज अकॉर्डिंग होना चाहिए। पहले तो वो अपने मदर फादर से बहुत ही जुड़े रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है। सोशली वो सबसे मिलते नहीं हैं, हेसिटेशन होता है बच्चे में। किसी अननोन पर्सन को देख के वो घबरा जाते हैं, वो जल्दी उनके साथ फ्रेंडली नहीं होते। तो पहले बच्चों को हम सिखाते हैं कि आउट ऑफ होम जाने के बाद कैसे किसके साथ दोस्ती हो जाए, बच्चे फ्रेंड हो जाए और वो खेलते खेलते सीखें। सिर्फ ये नहीं कि बस वो आए और जाए। अगर हम बच्चे को ले रहे हैं तो वो हमारी जिम्मेवारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बच्चे को सेफली रखना, उसको एज अकॉर्डिंग सिखाना। उसमें प्ले एंड लर्न का कॉन्सेप्ट होता है। हमारे पास स्मार्ट टॉयज़ है, हमारे पास एजुकेशनल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच्चा सिर्फ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के माध्यम से सीखता है और जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है। फिर वो हैप्पीली घर से आता है, स्टे करता है। सीखने के क्रम में वो बहुत सारी चीज़ें उसकी ऑटोमेटिक हो जाती है। जो हमारे स्कूल में वैसा ही करिकुलम बना है जिसको मॉन्टेसरी इंटीग्रेटेड बोलते हैं। मॉन्टेसरी पढ़ाई में बच्चों को टॉयज़ और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है। उसमें बच्चे उसके लिए वैसा ही प्लानर बना है कि 2 साल के बच्चों को कैसे रखना है, कैसे उसको यहाँ पे टाइम स्पेंड करें, हैप्पीली खुशी खुशी आए और खुशी खुशी घर जाए, अगले दिन फिर आए। बच्चे जो है घर जाते हैं, रोने लगते हैं, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, उनके में एक फियर हो जाता है, एक डर हो जाता है, वो हम ख़त्म कर देते हैं। अपने स्कूल में हमारे टीचर्स हैं, हमारे स्टाफ है, ऐसा माहौल बच्चों के लिए बनाते हैं कि वो अगले दिन फिर से वो बच्चा हंसते हुए स्कूल आता है और वो संडे को भी आना चाहता है। हमारे यहाँ के बच्चे संडे को भी बोलते हैं कि मुझे स्कूल जाना है। इस बच्चे को कैसे पेंसिल होल्ड करना है, कैसे उनको 3 फिंगर्स का कोऑर्डिनेशन होता है, फाइन मोटर स्किल्स होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स होते हैं जो एज अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, वो हम सिखाते हैं। कैसे ब्रश यूज़ करना है, कैसे लंच करना है, लाइफ स्किल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ बच्चों को सिखाई जाती हैं। नमस्ते नमस्ते। आप देख सकते हैं जब छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे लर्न कर रहे हैं तो लर्न विद्या स्किल क्या होती है, उस स्किल का ताज़ा उदाहरण है यहाँ पे हेलो किड्स। आप मेरे साथ हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑनर। मैंने बताया बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए स्पेशली हमने मंगाई हैं बाहर से। एज अकॉर्डिंग जो मॉन्टेसरी के जितने भी एजुकेशनल और स्मार्ट टॉयज़ हैं सारे स्कूल में अवेलेबल हैं, जिसमें बच्चों को लाइफ स्किल्स के माध्यम से सिखाया जाता है और हर चीज़ उनको ट्रेनिंग वैसी ही दी जाती है। जिस क्लास में आप बच्चे आते हैं यहाँ पर तो सबसे पहले प्ले में आते हैं। देखिए कैसे बच्चे जो है, जब आपने इस स्कूल का फाउंडेशन दिया तो क्या सोच रहा होगा वो बताएं।
देखिए 2022 में ये स्कूल ओपन हुआ था। उस समय कोविड का जो टाइम था, पैंडेमिक का टाइम था, उस समय सारे बच्चे जो है घर में आइसोलेटेड हो गए थे और स्क्रीन टाइम से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे। एजुकेशन जो है वो वीक हो गया था। तब हमने 2022 में ये स्कूल ओपन किया। बच्चे जब उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं, वो किड्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल। हेलो किड्स एक बड़ा ब्रांड है, तो डाबर जी कैसे देखते हैं, बताएं। देखिए, ब्रांड से ज़्यादा चलाने वाला होता है। आज हमारा देश जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसको चलाने वाला भारतीय जनता पार्टी का मुखिया नरेंद्र मोदी जिस तरह से चलाते हैं, तो पार्टी और देश आगे बढ़ता है। उसी तरह से स्कूल का ब्रांड तो आता है, ब्रांड को चलाने वाला कैसा है वो सबसे बड़ा मायने रखता है। तो ये चलाने वाले लोग को मैं शुभकामना देता हूँ कि इसी तरह वो बच्चों को ध्यान दें। यहाँ पर आर्थिक लाभ से ज़्यादा प्यार की भावना है, समाज सेवा की भावना है। छोटे बच्चों से प्यार है इन लोगों को। हमारे छोटे भाई को प्यार था, उसी के बदौलत स्कूल खोला गया। और साथ ही साथ ये भी बताते चले कि आमदनी का इन लोग को कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इन लोग को बच्चों को तैयार करना, जो कि कल के डेट में बच्चे छपरा में बड़े स्कूलों में जाएंगे तो पूछा जाएगा किस स्कूल से गए हैं, तो हेलो किड्स से गए हैं। ये इनका फाउंडर स्कूल हुआ, फाउंडर ऑफ द सार।